नमस्ते आप सभी को। आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, मतलब 1 महीने के बाद, शायद 1 महीना होने वाला है। और मैं अपने ही ब्लॉग देख रही थी, गुनू भी देख रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं फिर से बना लेती हूँ। मैं इसलिए भी नहीं ब्लॉग बना रही थी क्योंकि मतलब जब से लेकर हमने शिफ्ट किया है तो मतलब सारे सामान की सेटिंग करनी थी। और फिर जब सारे दिन भर काम करो तो थके होते हैं। तो फिर मैंने, यहाँ पे है भी गर्मी है बहुत, तो मन नहीं था कि मैं बनाऊं। पर फिर अपने ब्लॉग देख के थोड़ी सी और मोटिवेशन आई। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेमोरीज इकट्ठी करनी चाहिए, तो मैं बना लेती हूँ ब्लॉग। तो फिर यहाँ पे मैं गुनू को सिखा रही थी कि बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं। मैं उसको बोल रही थी कि तू बना ले खुद। तो वो कहती कि मुझे नहीं आता है। तो मैंने कहा तू मुझे देख ले, मैं बताती हूँ तेरे को कैसे बनाते हैं। तो मैं उसको यहाँ पे बैंगन काटना सिखा रही थी। और क्या कहते हैं, वो मेरे से पूछ भी रही थी कि ये बीच से क्यों काटते हैं बैंगन। तो मैं उसको बता रही थी कि इसलिए काटते हैं कि इसके अंदर जो है, हम उबालने से पहले देखें कि कीड़े वगैरह ना हो, और इसलिए काटते हैं। तो फिर यहाँ पे गुनू ने भी और मैंने बैंगन काट लिए थे। और जो है गुनू जो है इसको उबालने के लिए रख रही थी। तो मैं उसको बता भी रही थी कि हमारी जनरेशन तो ऐसी थी कि +2 आते तक तो लड़कियां मतलब घर का सारा काम सीख लेती थी। जितना खाना बनाना और घर की जो साफ़ सफाई वगैरह। बल्कि हमारे टाइम में तो लड़कियां मतलब खेतों में जाके भी काम करवाती थी अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने कहा अब की जनरेशन थोड़ी स्लो है। पता नहीं, या तो इनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, पता नहीं मुझे। पर या मेरे बच्चे हो सकते हैं जो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते काम की ओर। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा भाई हम लोग तो सब कुछ आता था जब तक हम +2 कर जाते थे। तो फिर मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा सिखा लूँ, कम से कम अपने लायक तो खाना बना ले बच्चा, वो इतना वो एबल तो हो जाए। तो फिर यहाँ पे गुनू काट रही थी प्याज। और कई बार मैंने वीडियो बनाई है जब ये प्याज काटती थी, मतलब उस पे प्लेट्स वगैरह में डायरेक्ट काटती थी। तो इसको डर लगता है चाकू से कि भी कहीं हाथ ना कट जाए, वो काटना नहीं आता था। तो मैंने इसके लिए ये चॉपिंग बोर्ड लिया, मतलब मेरे भी काम आएगा। तो इसलिए चॉपिंग बोर्ड लिया कि मैंने कहा इजीली ये जो है प्याज वगैरह काट ले, और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी चॉपिंग बोर्ड से। इसमें हाथ से कटने का डर नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया था। यहाँ पे गोनू प्याज काट रही थी और मैं जो बर्तन बचे थे धोने के लिए, मैं वो बर्तन धो रही थी। यहाँ पे 7 बज चुके हैं। और रिशु भी जो है खेल के आ जाता है 7 साढ़े 7 बजे शाम के। और जो है अब अंधेरा भी होने वाला था। मैं यहाँ पे गई बाहर बालकनी में, मैं कपड़े इकट्ठे कर रही थी जो धोए हुए थे। और जो गुनू बोल रही थी कि मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी और उसके बाद जो है मैं सब्जी बना लूँगी। तो फिर मैं अपना काम कर रही थी और गुनू यहाँ पे जो है टीवी देख रही थी। तो गुनू का फेवरेट है स्प्लिट्स विला। मैं भी देखती थी पहले, पर फिर बाद बाद में मैंने नहीं देखा। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को लगता कि मेरे को 4 5 6 साल हो गए जो मैंने नहीं देखा ये। अब मैं टीवी कम देखती हूँ। यहाँ पे रिशु भी आ गया था खेल के, और ये भी रेस्ट कर रहा था क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी है। यहाँ पे चंडीगढ़ में हिमाचल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये गर्मी से आया था और ये थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। तो ये नहा धो लेगा तब तक। और जो है गुनू यहाँ पे सब्जी बना रही थी, बैंगन का भरता। और मैं रोटियां बनाने की तैयारी कर रही थी। गुनू को वैसे मतलब छौंका लगाना तो आ जाता है, बट उसको ये नहीं पता कि किस सब्जी में कितना टाइम लगता है मतलब पकने के लिए। या अगर दाल वगैरह है तो उसको ये नहीं लगता पता, क्योंकि बहुत कम खाना बनाती है। वैसे उसका पढ़ने के लिए होता है, लिखने के लिए होता है, तो ज़्यादा हम काम करवाते भी नहीं हैं, पर थोड़ा बहुत कभी कभी करवाते हैं।
तो फिर थोड़ा सा उसको ये नहीं रहता आइडिया कि किस में पकने में किस में कितना टाइम लगता है, या मतलब दाल में पानी या कितना डालना है, या मतलब समय कितना लगता है पकने के लिए। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको मैं ये सिखा दूँगी। मैं तो दोनों को ही सिखाऊँगी, कोशिश करूँगी कि दोनों ही सीख जाएँ, रिशु भी और गुनू भी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और जो है गुनू जो है सब्जी बना रही थी। गुनू जब सब्जी बनाती है तो ये खुद भी इंजॉय करती होती है कि मतलब मैं सब्जी बना रही हूँ। अभी जब स्टार्टिंग का फेस होता है सीखने का, तब तो शौक़ से बच्चे बना लेते हैं, पर जब मतलब आ जाता है फिर बाद में मतलब जब रोज़ ही बनाना पड़ेगा तो मन नहीं करेगा जो है सब्जी वगैरह बनाने का। पर मेरा खुद का मानना है कि आना चाहिए, मतलब बच्चों को एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि भूखे तो ना मरे, कम से कम मतलब थोड़ा बहुत अपने गुजारे लायक तो आ ही जाए। बाकी तो चलो ज़िंदगी में सीखता ही है इंसान, धीरे धीरे ये सब आ जाएगा। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस यहाँ पे हम बना रहे थे खाना। यहाँ पे गुनू ने सब्जी बना ली थी, और मैंने भी ऑलमोस्ट रोटियां बना ली थी। मैंने 8-10 रोटियां ही बनानी थी, पर यहाँ पे गर्मी बहुत है, मतलब मन नहीं करता चूल्हे के पास मतलब रोटियां वगैरह बनाओ, सब्जी वगैरह बनाओ। यहाँ पे रिशु काट रहा था मतलब सैंडविच के लिए शिमला मिर्च, और इसने टमाटर पहले काट लिए थे, और सॉस इसने बाहर से मंगवाई थी। तो इसको काफ़ी शौक़ है ये जैसे जंक फूड वगैरह खाने का। तो ये बाहर से तो हम मंगवाते नहीं हैं, पर ब्रेड पड़े हुए थे तो ये बोल रहा था कि मम्मी मैं सैंडविच बनाता हूँ। तो मैंने कहा तू खुद ही बना ले, मेरे को ना तो खाने का शौक़ है ना मुझे बनाने का है, पर ये इसको खाने का शौक़ भी है और ये बना भी लेता है सैंडविच वगैरह अच्छे से। तो बस इसने अपना सैंडविच यहाँ पे बना लिया था। और ये आज सुशील का बर्थडे है, और वो ये लोग जो है उसको बहुत मिस कर रहे थे, वो तो नाहन में ही हैं। तो फिर बोल रहे थे कि अगर हम नाहन में होते तो हम केक वगैरह काटते। तो मैं ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा बस यही सोच लो यही केक है, और मैंने कहा सुशील को विश कर लो। तो वैसे तो इन्होंने वीडियो कॉल वगैरह भी करी थी सुशील को विश करने के लिए। हैप्पी बर्थडे बोलो। केक तो हमारे पास था नहीं, तो हमने सोचा कि हम तेरे को सैंडविच काट के ये वो करते हैं। हैप्पी बर्थडे।